हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेन आरेख किसे कहते हैं और कुछ समुच्चयों की संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो वेन आरेख क्या है? सबसे पहले इसको स्विस गणितज्ञ, स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ थे आयलर ने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्त का प्रयोग किए थे। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के गणितज्ञ जॉन वेन ने इस विधि को विकसित किया और इसका विकास किया। उन्होंने दिखाया कि जो अपना यूनिवर्स सेट रहेगा, समष्टि समुच्चय उसको यू से दिखाएंगे और उसके अंतर्गत आने वाले उप समुच्चयों को वृत्त में दिखाएंगे। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? वेन आयलर आलेख, या शॉर्ट में इसे वेन आरेख भी कहा जाता है। तो वेन आरेख में हम क्या करते हैं? अपने यूनिवर्सल सेट को, समष्टि समुच्चय को आयत में दिखाते हैं। एक आयत हो जाएगा और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी वृत्त आएंगे, उप समुच्चय आएंगे, उसको हम वृत्त में दिखाएंगे। जैसे मान लो ए है, ए उप समुच्चय मतलब इसके सभी अवयव इसके अंतर्गत आ रहे हैं यू के। ये समष्टि समुच्चय हो गया यू, और इसके अंतर्गत आने वाले उप समुच्चय को हम किससे दिखाते हैं? वृत्त से। तो जैसे ये ए हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्रॉपर सबसेट है किसका? यू का। तो ये वेन आरेख है। तो वेन आरेख क्या हो गया? आपको समझ आ गया होगा कि समष्टि समुच्चय को आयत से और इसके अंतर्गत आने वाले उप समुच्चयों को वृत्त से प्रदर्शित किया जाता है। यही क्या है? वेन आरेख। अच्छा, वेन आरेख को और देखो एक उदाहरण द्वारा समझा जाए। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट यू, समष्टि समुच्चय भी कहते हैं इसको। मान लो बी उप समुच्चय है किसका? ए का। ये बी हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया। तो यहाँ देखो बी उप समुच्चय है किसका? ए का। और ये दोनों उप समुच्चय हैं किसके? यू के। तो हमको बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो यही आपका क्या है? वेन आरेख। अब देखते हैं समुच्चयों की कुछ संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो सबसे पहला है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, या इसी को सम्मिलन भी बोलते हैं। सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। अब यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, इनका संघ या सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो या बी में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों में हो। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए यूनियन बी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए यूनियन बी से। एक बार फिर से बोलते हैं, दो समुच्चय ए और बी हैं, इनके संघ या सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए यूनियन बी से। अब ए यूनियन बी से क्या प्रदर्शित हो गया? समुच्चयों का सम्मिलन या संघ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रतीकात्मक रूप। प्रतीकात्मक रूप, इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी को हम लिखते हैं यक्स सच दैट। अब यहीं से आपको समुच्चय समझने की आवश्यकता है। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, या यक्स बिलोंग्स टू बी। जब भी हमारा यूनियन आएगा क्या लेके आएगा? या, मतलब वह अवयव ए में हो या बी में हो। तो इसको हम संकेत में कैसे दिखाएंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी। अब एग्जाम्पल द्वारा एक समझते हैं। जैसे मान लो कोई समुच्चय ए है, 1 2 3 4 दिया गया है। समुच्चय बी दिया गया है 3 4 5 8, कुछ भी दे दिया गया हो। इसके यूनियन को हमको दिखाना हो। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यूनियन, इसको क्या पढ़ते हैं? यूनियन।
3 4 5 8 कहा गया था कि ए में हो या बी में हो या दोनों में, तो कहने का मतलब कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 8 और किसी अवयव को दोबारा भी नहीं लिखना है। ये नहीं कि ए में भी है बी में भी है उसको 2 बार लिख लें, नहीं। ए यूनियन बी, ये आ गया 1 2 3 4 5 और 8। अब आइए इनके देखते हैं कुछ गुणों को। समुच्चय के सम्मिलन के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सबसे पहला होता है वर्ग सम नियम। कौन सा नियम होता है? वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या होता है? ए यूनियन ए बराबर क्या आएगा? ए। ए यूनियन ए बराबर क्या होगा? ए। बहुत आसान सा प्रूव्ड भी है, आपकी बुक में होगा, कर लेंगे बहुत आसानी से। ऐसे देखो, ए बराबर 1 2 3 4 और फिर से यहाँ बी के स्थान पर 1 2 3 4 आ जाए तो हमारा तो 1 2 3 4 ही यूनियन आएगा। इसका मतलब वो किसके बराबर आ जाएगा? ए के। तो ए यूनियन ए बराबर क्या हो गया? ए। इसको क्या बोल देंगे? वर्ग सम नियम। दूसरा क्या नियम है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि यदि ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? बी यूनियन ए। ऐसे इसको भी देख सकते हो, ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 3 4 5 6 है। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, तब भी यूनियन हमारा वही रहेगा। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है? तीसरे की एंट्री हो जाती है इसमें। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। साहचर्य हमको बताता है कि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन दोनों में से हम चाहे जिसका पहले यूनियन निकाल लें, पहले ए यूनियन बी निकाल कर तब सी से निकालें, या बी यूनियन सी पहले निकाल के तब ए के साथ निकालें, तो हमारा दोनों बराबर ही रहता है। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखते हैं इसका तत्समक नियम। चौथा हो जाएगा इसका तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है? तत्समक के 2 हो जाएंगे। पहला नियम होता है फाई के साथ ए यूनियन फाई। फाई क्या है? रिक्त समुच्चय। जब कुछ इसमें है ही नहीं है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर ही आ जाएगा। और दूसरा इसका है यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन यू। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन का सिंबल है, तो ए यूनियन यू बराबर यू सदैव क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, तो कोई अवयव छूटने भी ना पाए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यू के बराबर। ये तत्समक नियम हो गया। अब देखते हैं दूसरी परिभाषा अपना। समुच्चय का सम्मिलन आपको समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ अथवा प्रतिच्छेद, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसमें क्या होता है? 2 समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को, उभयनिष्ठ अवयव ए और बी 2 समुच्चय हैं, उनमें जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बने समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं।
ए सर्वनिष्ठ बी, तो इंग्लिश में पढ़ें ज़्यादा सही रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। और इसको संकेत में प्रतीकात्मक रूप में कैसे दिखाएंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन आ जाएगा तो और आ जाएगा, याद रखना। यक्स बिलोंग्स टू बी मतलब यूनियन रहेगा तो यह रहेगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ए इंटरसेक्शन बी बराबर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। इसको अभी वेन आरेख से देखें तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये यूनियन हो गया, अब दो समुच्चय हैं ए और बी, ए और बी, इनमें दोनों में जो उभयनिष्ठ है ये पार्ट क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। जो छायांकित भाग है वही इंटरसेक्शन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल द्वारा समझते हैं। ए बराबर मान लो दिया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया गया है क्या? 2 4 6 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों में हो, कॉमन जो हो, क्या क्या है? 2 और 4। तो ये 2 और 4 इसका क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ अवयवों से बने समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब देखते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुण। इसका वर्ग सम नियम क्या होता है? पहला गुण है इसका वर्ग सम नियम। ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आएगा? ए ही आएगा, क्योंकि ए और ए में कॉमन क्या? ए ही बनेगा। अब प्रूव करना बहुत आसान है, अभी थोड़ा बहुत हिंट किया जाएगा, आप लोग सब कर ले जाओगे। दूसरा क्या दिया है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, एक क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। कोई दो समुच्चय लेके आप उदाहरण द्वारा कर सकते हो। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में तीसरा आ जाता है, बताया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें क्रम का महत्व तो नहीं होता। मान लो पहले हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर बाद में पहले ले लिया जाए बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या आएगा? बराबर ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा नियम हो गया? साहचर्य नियम। अब देखते हैं इसका चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? तत्समक नियम। तत्समक नियम। तत्समक में क्या होता है? दो होंगे। एक तो होगा ए इंटरसेक्शन 5, तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 रिक्त समुच्चय है और इसमें कुछ कॉमन बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो खाली है, तो खाली ही आ जाएगा। दूसरा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा आयत होता है, तो इसमें कॉमन क्या बचेगा? ए बचेगा। तो ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। ये कौन सा नियम हो गया? तत्समक नियम। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका है वितरण नियम। वितरण नियम। वितरण नियम को देखते हैं। इसका वितरण भी दो होता है। पहला होता है कि संघ का वितरण किया जाए किस पर? इंटरसेक्शन पर, सर्वनिष्ठ पर। पहला नियम हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दूसरा क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये इंटरसेक्शन है, यू जैसा जो रहेगा यूनियन रहेगा। आइए इसका प्रूफ भी किया जाए। पहले नियम का प्रूफ। अब इसका प्रूफ कर लोगे तो जो ऊपर नियम दिए गए हैं बहुत आसानी से कर पाओगे।
पहला प्रूफ देखते हैं, पहले का प्रूफ। मान लिया जाए, पहले बाएं पक्ष में दिखाते हैं फिर दाएं पक्ष में। माना यक्स बिलोंग करता है किससे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। अब देखो आगे क्या आएगा, यक्स बिलोंग करता है किससे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। इसको एक समुच्चय माना जाएगा, इसको दूसरा। इंटरसेक्शन के साथ आपको बताया गया था क्या कि और आ जाता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि यक्स बिलोंग करता है ए से और यक्स बिलोंग करता है किससे, बी यूनियन सी से। आपको ये खूब अच्छे समझ में आना चाहिए, ध्यान देना। यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन आया है तो और लगेगा, कंफ्यूज ना होना। यक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। अब आगे बढ़ते हैं, यक्स बिलोंग टू ए रहने दो और रहने दो। अब इसको हल कर लिया जाए। यूनियन के साथ क्या बताया गया था कि या आ जाता है, इसको देखो क्या लिख सकते हो, यक्स बिलोंग्स टू बी, या यूनियन आ गया तो यह आएगा, यक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखो क्या आया, अब इसका इसमें क्रिया करते हैं और इसी का इसके साथ, तो देखो क्या आएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए और सही जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू बी, या अपनी जगह रहने दो। फिर इसका इससे क्रिया होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू सी। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे ये ब्रैकेट के बाहर है इसके साथ गुणा और इसका गुणा इसके साथ या बीच में आ जाएगा। अब देखो फिर बताया गया था कि यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू बी का मतलब और आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, या अपनी जगह रहने दो। यक्स बिलोंग टू और है तो फिर इसका भी इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो इन दोनों में यक्स बिलोंग करता है, इसको एक समुच्चय समझो, इसको दूसरा समझो, बीच में या आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन। यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब यह होता है कि यह इसके बराबर, यक्स बिलोंग करता है इससे, यक्स बिलोंग करता है इससे, इसका मतलब यह उप समुच्चय हो गया किसका, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट। सबसेट का सिंबल यही है, प्रॉपर सबसेट नहीं, सबसेट है किसका। अब दायां पक्ष क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पुनः अब की बार y मान लेते हैं और दाएं पक्ष में माना जाएगा। पुनः माना y बिलोंग करता है किससे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c से। अब देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, अभी बताया गया कि पहले ब्रैकेट को समुच्चय ए माना जाएगा, दूसरे को बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा, यूनियन है तो यह लगेगा, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या y बिलोंग करेगा किससे, ए इंटरसेक्शन सी से। बीच में यूनियन है इसलिए यह आ गया। और आगे बढ़ो, अब इसमें देखो इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, और लगेगा, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, या y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू सी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू ए और कॉमन ले लो, ये इतना y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए और कॉमन ले लो तो बचा क्या, y बिलोंग्स टू बी या y बिलोंग्स टू सी। इसको आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू ए और या आ गया है तो इसमें क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
यह आ गया तो ये हो जाएगा y बिलोंग टू बी यूनियन सी। या के बाद यूनियन आ जाता है। अब देखो y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, बीच में और लगा है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। आ गया क्या, y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब दाएं पक्ष में जो था वो उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, दाएं पक्ष का। इसलिए क्या आ गया, इसलिए ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। इसका बायां पक्ष किसके, दाएं पक्ष का उपसमुच्चय हो जाता है। ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2 से देखो, कह रहा है कि बायां पक्ष दाएं का उपसमुच्चय है, फिर कह रहा है दायां पक्ष बाएं का उपसमुच्चय है। यही समानता का सिंबल है कि ए कह रहा है कि बी को मैं उपसमुच्चय हूँ, बी कह रहा है ए का मैं उपसमुच्चय हूँ। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप देखो, जैसे ए सबसेट दिखा दे बी का और बी सबसेट दिखा दे ए का, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि ए बराबर बी। समानता में ये आपको बताया गया था कि जब ए बी का उपसमुच्चय हो जाए, बी ए का उपसमुच्चय हो जाए तो ए बराबर बी। ऐसे इसमें देखेंगे तो बायां पक्ष जो है दाएं का उपसमुच्चय हो गया, दायां पक्ष बाएं का उपसमुच्चय हो गया। तो इसका मतलब दायां और बायां पक्ष दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यही हमको सिद्ध करना था। ये देखो, बायां पक्ष दाएं के बराबर हो गया, दायां पक्ष बाएं के। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में देखो किसका वितरण हो रहा है, यूनियन का किस पर हो रहा है, इंटरसेक्शन पर। सम्मिलन का वितरण हो रहा है किस पर, सबनिष्ठ पर। इसका प्रूफ करते हैं। चलो इस बार समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं, अब आप लोग साथ साथ देखते रहें, समझते भी रहें कि बाएं पक्ष में मानते हैं, माना यक्स बिलोंग करता है किससे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। तो जो ब्रैकेट में है उसको एक समुच्चय माना जाएगा, दूसरा ये दिखाई दे रहा है। तो बताया गया था आपको कि यूनियन के साथ क्या आएगा, बताओ भाई क्या आएगा, या। ऐसे ही यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। आगे बढ़ते हैं, यक्स बिलोंग्स टू ए, या रहने दो अपनी जगह। अब इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, बताया गया था इंटरसेक्शन के साथ क्या आएगा, सोच लिए, और आएगा यक्स बिलोंग्स टू सी। अब ये ब्रैकेट वाला मामला है, तो बताया गया है ब्रैकेट के बाहर जो है अलग अलग जाके गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू बी, और अपनी जगह रहेगा यक्स बिलोंग्स टू ए या यक्स बिलोंग्स टू सी। इतने का इसके साथ और इतने का इसके साथ। अब देखो, इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ। यहाँ या आ गया तो क्या लगेगा, या के लिए क्या बताया गया था, यूनियन ए यूनियन बी, और अपनी जगह रहने दो यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और है तो और की जगह पे इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसी चीज़ को जो y मान के करते हैं, इसको डबल इम्प्लाइज लगा दिया जाए तो हमारा दायां पक्ष बाएं के बराबर हो जाता है, बायां पक्ष दाएं के। तो हमको दोबारा हल नहीं करना पड़ता है। अतः ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। या जैसे पिछला वाला लगाया गया था y मान के, वैसे भी आप कर सकते हो। ये प्रूव्ड हो गया।
अब देखते हैं अगला गुणधर्म। अब देखो दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर मतलब घटाना। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव ए के समुच्चय ए के ऐसे अवयवों को लिखा जाए जो बी में न हो। समुच्चय ए के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो बी में न हो उसे हम क्या कहते हैं? ए माइनस बी, अथवा ए और बी का अंतर। ए माइनस बी का मतलब आपको बता दिया गया, ऐसे अवयव जो ए में हो बी में ना हो उसे हम किससे दिखाते हैं? ए माइनस बी से। और इसको संकेत में कैसे लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखना कि ऐसा अवयव जो ए में हो बी में ना हो उसको हम किससे दिखाते हैं? ए माइनस बी से। ये दो समुच्चयों का अंतर हो गया। मान लो हमको बी माइनस ए दिखाना हो तो इसका मतलब यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू बी, ऐसे अवयव जो बी में हो लेकिन कहाँ ना हो? ए में ना हो, नहीं होने का ये यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब इसको उदाहरण द्वारा समझना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे a बराबर ले लिया 1 2 3 और b बराबर हमारा क्या है? 3 4 5 6। तो a माइनस बी का मतलब हो गया कि ऐसे अवयव जो a में हो b में ना हो। देखो a में क्या क्या है जो b में नहीं है? क्या क्या है? 1 और 2। अब b वाला मत देखना और b माइनस ए देखना है तो b में देखो क्या है जो a के पास नहीं है। 3 यहाँ है 4 5 6 नहीं है तो हो जाएगा क्या? 4 5 6। और बेन आरेख से देखना हो तो ऐसे देख सकते हो। a माइनस बी हमको दिखाना है, ये u हो जाएगा, ये वाला a है, ये b में है। तो ऐसा भाग जो a में हो b में ना हो, ये इतना। ये इसको जो दोनों में है उसको नहीं सेडेड करेंगे। a माइनस बी यही है, ऐसा भाग जो a में हो b में ना हो। अब देखते हैं अगली चीज, पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय होता है इसमें हमको यूनिवर्सल सेट भी चाहिए। समष्टि समुच्चय, u समष्टि समुच्चय है तो किसी समुच्चय a के लिए u माइनस ए को समुच्चय a का पूरक समुच्चय कहते हैं। किसको? यदि u एक समष्टि समुच्चय है किसी समुच्चय a के लिए u माइनस ए हमारा क्या होता है? समुच्चय a का पूरक समुच्चय। और इसको किससे दिखाते हैं? a डैश से। इसको किससे दिखाते हैं? a डैश से या AC लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। तो समुच्चय A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? U माइनस ए। इसको क्या बोलेंगे? पूरक समुच्चय। जैसे U बराबर हमारा क्या है? 1 2 3 कहाँ तक है? 9 तक है। और हमारा समुच्चय A दे दिया है, समुच्चय A है 2 4 6 8। तो हमारा a डैश क्या होगा? a डैश होगा u माइनस ए। कहने का मतलब u के सभी अवयवों का समुच्चय जो a में ना हो। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 छोड़ दो, बचा क्या? 1 3 5 7 9। ये क्या हो गया? a डैश। और इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? a डैश को हम क्या लिखेंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू, किंतु यक्स नहीं बिलोंग करना चाहिए किससे? ए से। तो वही क्या होगा? ए डैश। देख लो, ए डैश बराबर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू यू कॉमा यक्स नहीं बिलोंग करना चाहिए किससे? ए से। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? पूरक समुच्चय। और इस पूरक समुच्चयों पे डिमॉर्गन साहब ने 2 नियम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम। पहला नियम डिमॉर्गन रूल इसको बोलते हैं। तो डिमॉर्गन साहब ने हमको 2 प्रमेय दिया है। देखते हैं क्या क्या दिया है डिमॉर्गन नियम। पहला नियम इन्होंने दिया कि A यूनियन B का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा? A डैश इंटरसेक्शन B डैश।
और दूसरा इन्होंने दिया सर्वनिष्ठ पर, इंटरसेक्शन पर। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। दूसरा यूनियन पे दिया गया था तो इंटरसेक्शन अलग अलग आ जाता है, इंटरसेक्शन पर यूनियन हो जाता है। इसको कौन बताया, डिमॉर्गन साहब। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। पहला वाला प्रूव करते हैं। मान लेते हैं, माना ए यूनियन बी का, माना यक्स बिलोंग करता है किससे, माना यक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के होल डैश से। इसका क्या मतलब बताया गया था कि यक्स बिलोंग करेगा किससे, यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए यूनियन बी से। जब इससे बिलोंग करेगा तो ए से नहीं बिलोंग करेगा। सूत्र आपको बताया गया था क्या, यक्स बिलोंग करेगा ए से, तो यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए डैश से, क्योंकि ए डैश वही समुच्चय होते हैं, वही अवयव होते हैं जो ए में न हो। ये जानते रहो कि यक्स ए से बिलोंग करेगा तो नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए डैश से। और नहीं वाला क्या नियम यूनियन में बताया गया था, नहीं वाले में और आ जाता है, यक्स नहीं बिलोंग करेगा ए से, और उल्टा होता है, नहीं के लिए यूनियन में और लग जाता है, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए से बिलोंग नहीं करता है तो करेगा किससे, ए से। यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए डैश से, और यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी डैश से, क्योंकि बी से नहीं कर रहा है तो करेगा किससे, डैश से। अब आ गया क्या, यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए डैश, और है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा किससे, बी डैश से। अब बताया गया था कि अगर दोनों तरफ लगा दिया जाएगा तो हम एक बार में ही कर लेंगे, हमको प्रूव वाई मान के करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला देखते हैं सेकंड वाला इसका, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या, ए डैश, ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। मान लेते हैं, माना यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश से। आपको बताया गया होल डैश से बिलोंग कर रहा है तो नहीं करेगा किससे, इसी का डैश हटा देने से, ए इंटरसेक्शन बी से। और यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अब बताया गया था नहीं वाले में उल्टा हो जाता है, तो इंटरसेक्शन के साथ अब क्या आ जाएगा, या आ जाएगा, यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी से। अब यक्स ए से नहीं बिलोंग करेगा तो करेगा किससे, इसके डैश से, या यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी डैश से। भाई नहीं कर रहा है बी से तो करेगा किससे, बी डैश से। अब इसको या आ गया तो क्या लिखोगे, यक्स बिलोंग करेगा किससे, ए डैश यूनियन बी डैश से। अब बताया गया आपको डबल इम्प्लाइज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा वाई मान के करेंगे तो ऐसे पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। अतः ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये आपका प्रूव्ड हो गया डिमॉर्गन। अब देखते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर।